वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और अब हमारी फैमिली जो है 10,000 की हो गई है। 10,000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के जो उत्साह है, जो प्रेरणा है, उसके बल पर यह मुकाम मैंने हासिल किया है और इसका योगदान जो है आप सभी को जाता है। तो आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है। कोशिश करता हूँ मैं कि लगातार वीडियो आती रहे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो पेपर देख रहे हैं, वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीए बीकॉम बीएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए। खास बात यह है, यह पेपर जो है 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है और यह केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम ली गई थी उसका है। ओनली फॉर फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर प्राइवेट स्टूडेंट्स, फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हल कर रहा हूँ, हिंदी का पेपर मैं इसके बाद सॉल्व करके डाल दूंगा। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। और जिन्होंने पीडीएफ हमें भेजी है उसको भी बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह आप भी अपने पीडीएफ मुझे भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हु रोट अ फादर्स लेटर टू हिज डाटर, यानी अपने पिता के पत्र पुत्री के नाम जो है हिंदी में इस नाम से चलता है पत्र साहित्य में। ये पंडित जवाहरलाल जेएल नेहरू द्वारा लिखे गए थे इंदिरा गांधी जी के नाम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महादेव देसाई। सेकंड का आंसर भी बी सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। ये मैं कई बार अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये है गीतांजलि और 1913 में मिला हुआ था उन्हें साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है, ऑप्शन है बी सही। बनारस इज कॉल्ड आल्सो ए काशी, काशी वाराणसी बनारस एक ही बात है। बी ऑप्शन इसका भी सही है। अभी तक सारे ऑप्शन बी रहे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज प्लूरल ऑफ वुमेन, यानी हमें जो वुमेन है उसका प्लूरल बताना है। तो ये होगा इसका सही आंसर, ये लास्ट वाला डी, वुमेन। देखो वू WOMEN, जब MEN मैन यानी प्लूरल हो जाता है और MEN मैन यानी सिंगल होता है, इसी तरह W लग के वुमेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ आई। तो आई का प्लूरल क्या होता है, आई का यानी मैं का बहुवचन होता है हमको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, वी। तो सिक्स का आंसर सी है, WEV यानी हम। क्वेश्चन नंबर सेवन, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये इसमें आर्टिकल बताना है आपको क्या लगा है, तो इसमें नो आर्टिकल है, सब कुछ सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सेवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, पीपल कॉल हिम इडियट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर एट का ये लास्ट वाला सही है, ही वॉज कॉल्ड इडियट बाय पीपल। इसमें ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर नाइन है, कंप्लीट द पेपर विद इन 1 आवर। इसमें कंप्लीट द पेपर विद इन 1 आवर और कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें पूछा गया है कि ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में है, इट इज ए इंपरेटिव वर्ड, यस सेंटेंस, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, हाउ कैन यू डू इट। हाउ कैन यू डू इट, देखिए यहाँ पर अगर ये वाला एक्समेलरेटरी क्वेश्चन, ये वाला निशान लगा होता ना, ये वाला इसको इसको हम कहते हैं आश्चर्य, यानी जो आश्चर्य संबंधित चीज़ें होती हैं उसके लिए लगाया जाता है मार्क एक्समेलेटरी, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए इंटरोगेटिव होगा। तो ऑप्शन ए सही है, किसका, टेंथ का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हियर व्हेन। ये व्हेन बताना है यहाँ पर। ये व्हेन जो है, ये शब्द जो है, ये किसकी भूमिका निभा रहा है, तो ये कंजक्शन की भूमिका निभा रहा है, यह एक संयोजक है। 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इट इज ए स्मॉल स्टेप फॉर मैन, हियर स्मॉल इज। तो यहाँ पर जो स्मॉल क्या है, यहाँ पर स्मॉल है, एडजेक्टिव है यहाँ पर, ये ठीक है, ये विशेषण है। 12th का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सुपरलेटिव ऑफ टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये होती है टाल, टालर, टालेस्ट। तो सुपरलेटिव सबसे आखिर की होती है, तो टालेस्ट, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ शट। तो शट का फॉर्म दूसरा और तीसरा सेम होता है, शट शट शट, जैसे पुट पुट पुट, उसी तरह
सट 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 और CUT कट कट कट, तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यूजिंग प्रीफिक्स व्हाट इज अपोजिट ऑफ जस्ट। तो जस्ट को हम प्रीफिक्स लगाकर अपोजिट बनाना है, तो ये होगा अनजस्ट, बी वाला आएगा, इनजस्ट नहीं आएगा, अनजस्ट। ठीक है, 15 का आएगा बी यानी अनुचित, इसका अर्थ है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी अल्फाबेट्स इंग्लिश हैज। तो 26 अक्षर ABCD हम पढ़ते ही आए हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 17 सिनोनिम्स ऑफ असैसिनेशन इज। इसका हमें पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा सी, मर्डर होता है इसका पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 18 18वां प्रश्न व्हाट इज अपीजमेंट। अपीजमेंट का क्या है, व्हाट इज अपीजमेंट, ये है क्या अपीजमेंट, ये क्या है, इसको करेंगे, इसको कहेंगे तुष्टिकरण बोलते हैं इसको ना, इसका आ जाएगा प्लीज। नेक्स्ट एगोनी, एगोनी का मतलब बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एगोनी क्या है। तो एगोनी यानी होता पेन, दर्द। 20वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सिनोनिम्स ऑफ फैटिग। तो इसका पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का पर्यायवाची है टायर्ड, थकान। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट का क्या होगा, इजी। ओके, 21 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हाउ मैनी प्रोनाउन दिस सेंटेंस हैज। इसमें बताना है कि प्रोनाउन कितने हैं। तो देखिए मी एक प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है, आई सर्वनाम है और यू सर्वनाम है। कितने होगा, 1 2 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। 22 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड विथ ऑल योर माइट हु सेड दिस। तो ये किसने कहा था, तो ये इनमें से किसी ने नहीं कहा था, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो यहां पर क्या है, इसका कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। ओके, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में जो यूनिवर्सिटी दे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं एनी प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर। एनी प्रपोजिशन इज यूज्ड बिफोर, तो जो प्रपोजिशन होता है वो किसके पहले उपयोग होता है। तो 24 का ऑप्शन बी, नाउन के पहले यूज होता है, जो भी नाउन है, कारक। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं देयर इज एन राइवलरी डैश दीज टू। तो यह आएगा बिटवीन। देखो दो के बीच होता है, बिटवीन होता है, दो से ज्यादा होते तो एमंग हो जाता है। तो 25 नंबर का सही आंसर है बी। अगला है 26वां प्रश्न इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी डैश बिहाइंड। तो 26 का सही आंसर क्या है, ये इसका आएगा ए, फार बिहाइंड, फार बिहाइंड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 कोहली वाज ऑन द फील्ड टिल द एंड ऑफ द मैच नंबर ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। इसमें बताना कि संज्ञाएं कितनी है। तो कोहली एक नाम है, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, नाम आदि स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा। तो कोहली हो गया, फील्ड हो गया, एंड भी हो गया और मैच हो गया। ये सभी ये क्या है, ये नाउन है। तो ये 4 नाउन हो गई हैं। 27 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ही ran वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन हियर फास्ट इज। तो यहां पर जो फास्ट है ये बताना है ये क्या है। तो ये हियर इज फास्ट इज एडवर्ब, ये वर्ब के उस पर लिखा लगा हुआ है। ठीक है, रन दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। तो दौड़ना क्रिया है और क्रिया के आगे लगने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट यूज ए प्रीफिक्स बिफोर हेल्दी। तो हेल्दी के पहले आप प्रीफिक्स, प्री यानी होता पहले लगना, हेल्दी में क्या लगेगा अन, तो अनहेल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का बी आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 30 यूज ए सफिक्स आफ्टर हार्ट। तो सफिक्स बाद में लगते हैं हार्ट के, तो हो जाएगा हार्टफुल, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है दे आर कमिंग दिस विंटर वेकेशन फ्रॉम क्वेश्चन टैग। यहां पर क्वेश्चन टैग निर्मित करना है, क्वेश्चन टैग पूछ लिया गया है। तो 31 का आएगा इसका आर नॉट दे, और नॉट दे। तो ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 32।
वी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम क्वेश्चन टैग, वी हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, ये थोड़ा सा सही है सी वाला। हैड नॉट मी की जगह होना चाहिए हैड नॉट वी, तो ये थोड़ा इसमें सही हो सकता है, पर मी की जगह या क्या होगा, मी की जगह वी होना चाहिए, तो ये सही हो जाता 32 का। बाकी देखते हैं, यूनिवर्सिटी अगर इसको निरस्त कर दिया तो आप सबको नंबर मिलेंगे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 33, अवर टीम वाज डैश देन देयर, फिलिंग द गैप। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 13, अवर टीम वाज डैश देन देयर, तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बेटर देन, तो है ना, ये आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। सी हैड मेड द बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट इज द डिग्री इज गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो डिग्री कौन सी है, इज द सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊपर डिग्री है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना, गुड बेटर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉप्स। एक्चुअली ये कॉप्स होता है, नेशनल कैडेट कोर लिखा हुआ है, तो आंसर लिखने यही होना चाहिए इसका ना, थोड़ा इसकी स्पेलिंग लास्ट में कॉप्स है, तो यहाँ पर बी आंसर इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो WHO इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हिंदी में बोला जाता है। ये दुनिया में स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, इससे संबंधित समस्याएं जो होती हैं विश्व स्तर पर, उसको सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न 37 है, राम सेड टू मी आई विल सी यू, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो 37 में इनडायरेक्ट बनाना है, तो 37 का आएगा बी, राम आस्क्ड मी इफ आई विल सी मी। 37 का ऑप्शन ये तो नहीं लग रहा, ये टोल्ड होना चाहिए, सैड है तो सैड में टोल्ड आएगा सेकंड फॉर्म। राम टोल्ड मी दैट ही वुड सी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 37 का ये बी आंसर सही है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, बी आंसर सही है, राम टोल्ड मी दैट ही वुड सी मी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट अ फूल यू आर, द टीचर सेड, चेंज द नरेशन, इस नरेशन को हमें चेंज करना है, तो 38 का आंसर आ गया, द टीचर सेड दैट आई वाज, द टीचर सेड दैट आई वाज अ फूल, ऐसा शिक्षक ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। क्वेश्चन नंबर 39, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन आ गया, बी आंसर इसका सही है क्वेश्चन नंबर 39 का। इसमें देखिए बी ऑप्शन जो बहुत ज़्यादा है, खैर ऐसा कुछ नहीं है, एक संयोग है कि बी आंसर इसके ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द सन सेट्स डैश द वेस्ट, यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, यहाँ पर इन ही सबसे अच्छा आएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, अगर नहीं है तो इसका आंसर डी लगाइए आप, द सन सेट्स डाउन द वेस्ट। ओके, डी आंसर इसका सही होना चाहिए 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, द ओल्ड मैन डाइड डैश हंगर, फिल ए प्रपोजिशन, तो यहाँ पर आएगा ऑफ प्रपोजिशन आएगा, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ हंगर, है ना, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति भूख से मर गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, लेजी मीन्स, तो लेजी यानी क्या होता है, आलसी, आलसी इज इनएक्टिव, बस इनएक्टिव में देखिए बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी आंसर सही है, ये इनएक्टिव के बीच गैप नहीं रहेगा, ये स्पेस दिया हुआ है ना, ये स्पेस नहीं रहेगा, विदाउट स्पेस इनएक्टिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, 2 minus 2 is 2 plus 2 is 4 और 2 minus 2 is 0। क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, एक्शन स्पीक्स लाउडर डैश वर्ड्स, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ पर 44 जो है, 44 का ये वाला देन नहीं आएगा, इसको करेक्ट लीजिए, ये आएगा THN देन, ये कंपैरिजन करने के लिए आता है ना, एक्शन स्पीक्स यानी जो
लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा क्रिया जो है अधिक असरकारक होती है। इन सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल मीन्स, क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है, इन द सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन करना। सी आंसर सही है 45 का। 46 देखते हैं। दाओ इज द ऑब्जेक्टिव केस, तो दाओ इज द ऑब्जेक्टिव केस, तो यू देखिए, दी दे ही, ये सभी क्या, ही तो छोड़ के ये तीनों जो है ना, ये ए बी सी ऑप्शन, ये जो हैं ये ओल्ड इंग्लिश के वो हैं, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है कि दो इज द ऑब्जेक्टिव केस किसका है, तो 46 में आएगा इसका आंसर आपका, क्या आंसर आएगा, बी, ठीक है, दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको, और लाइक कीजिएगा, किसी और के काम आ जाए इसलिए इसको शेयर कीजिएगा, ताकि और विद्यार्थियों तक ये काम की इंफॉर्मेशन पहुंच सके। लेटर वाई इज ए वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो वाई इज ए कंसोनेंट, व्यंजन है ये। 5 ही इसमें वॉवेल माने गए हैं इंग्लिश वर्णमाला में, रोमन में। 47 का सी आंसर सही है। 48 है, व्हाट इज द पजेसिव केस ऑफ दे, तो दे का जो पजेसिव केस है वो है देयर, उनका। ओके, अब आखिरी के 2 प्रश्न बचे हैं। वन ऑफ यू टू डैश टू क्विट, यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए, वन ऑफ यू हैज टू क्विट, वन ऑफ यू हैज टू क्विट, ए ऑप्शन आना चाहिए। 49 का ए सही है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न। इससे पहले आप वीडियो को जब भी आप देख लें तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन काम की है, और वीडियो देखने के बाद ये बात मैंने कही है। नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन है, हियर इज ए प्लाटून ऑफ अवर सोल्जर्स, हियर प्लाटून, प्लाटून इज ए कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं। इससे इसका जो हिंदी वाला था, हिंदी भाषा और संस्कृति का, इसी भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, प्रयास रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहता है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।